आपको इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद उसने मुझे और आप पर ये करम बालाए करम किया कि हम सबको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाया और साथ ही में कितना बड़ा एहसान किया, कितना बड़ा एहसान किया कि हम सबको मुसलमान भी बनाया तो सुन्नी बरेल भी मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान दावे तो सब करते हैं ना, लेकिन रब का करम है उसने मुझे और आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है। हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत अली साहब क़िबला फरमा रहे थे, हज़रत की ज़ात मजज़ूबाना ज़ात थी और अल्लाह के वलियों की कहानी। अल्लाह अकबर, वो किसी ने कहा था कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना रहे। मुबारकबाद के लायक हैं जितने लोग यहाँ के खड़े हैं। हम निस्बत वाले लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह तौफीक दे, मर जाना वलियों का आस्थाना मत छोड़ो। जान चली जाए वलियों का दामन हाथ से न छूटे। एक दावत फिक्र दी जाती है, देता सिर्फ अल्लाह है, मांगो सिर्फ अल्लाह से, जो मिलता है उसी की चौखट से मिलता है। हम भी कहते हैं बेशक देता सिर्फ अल्लाह है, लेकिन दिलाते उसके महबूब बंदे हैं, दिलाते महबूब बंदे हैं। लिहाजा जरूरी है अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो। ये देते क्या हैं और कैसे कैसे नवाजते हैं। खुदा की कसम, मैंने एक बात कही थी, अक्सर जलसों में इस बात को कहा करता हूँ और लोगों के जहन में ये बात डालना चाहता हूँ कि हम एक जमाना हो गया लड़ते लड़ते ये कहते कहते कि किसको इल्म गैब है किसको नहीं। आज तक उम्मत इस झगड़े में पड़ी है, हुजूर को यहाँ की खबर नहीं, वहां की खबर नहीं। नादान दुनिया अपने बढ़ाने की बात करती है, तू अपने बड़े हुए को घटाने की बात पे लगा हुआ है। तुझे तो हया आनी चाहिए थी। बिला वजह में आला हजरत का एतराज करते हो। आला हजरत के नाम से क्यों कलेजे पानी पानी होते हैं। आला हजरत ने कोई अपनी जाती तौर पर तो कोई रंजिश तुमसे न थी, उनका अपना कोई झगड़ा तो न था। जब तुमने हुजूर को कहा कि इनको इल्म गैब नहीं है, तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब तुमने ये कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तभी तो अहमद रजा ने कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तुमने ये कहा था मुस्तफा कुछ नहीं देते, तभी तो अहमद रजा ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है, जितने भी औलिया पैदा हुए हैं खुदा की कसम अहले सुन्नत में पैदा हुए हैं। जाओ एक एक थाना भवन के मरे हुए मुल्ला की कब्र खोदो, अगर हड्डी के सिवा कुछ मिल जाए तो बात करना। जितने भी इनके बड़े बड़े मुल्ला गए हैं, एक एक की कब्र खोल के देख लो, अगर किसी की कब्र में कफन महफूज मिल जाए तो बात करना। और अगर बात करो अहले सुन्नत की, कफन खोलने की बात नहीं, एक जनाजा जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा। खुदा की कसम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बरेली की जमीन पे रखा गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ थाना भवन का मौलवी मरे तो सिर्फ 24 घंटे रख देना, उसके अपने हाथ लगाने नहीं आएंगे। 48 घंटे रोक दिया गया तो डंडों से धकेल के कब्र में पहुंचाओगे। लेकिन एक जनाजा मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार अख्तर रजा का जनाजा जमाने ने देखा, 48 घंटे के बाद भी जब जनाजा जा रहा था तो बदबू नहीं, महक नहीं, जिधर से गुजर रहा था मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी और जमाने को बता रहा था ओ लोगों, नबी को मर के मिटने वाला कहने वालों, आओ अख्तर के जनाजे में आ जाओ, इनके कफन को देखो, इनके कफन को देखो। 48 घंटे हो गए लेकिन बदन भी सलामत है, कफन भी खुशबू दे रहा है। और क्यों ना दे, जमीन मैली नहीं होती, जमीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। चलें आगे बढ़े। बात सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है,
मेरे राहे तलब को आसमां के पार जानना है। और निस्बत बड़ी चीज है, तुझे क्या पता, खुदा की कसम इनकी निस्बत तो इतनी बड़ी है, अगर इनकी चौखट पे कुत्ता बैठ जाए तो अल्लाह कुरान में तज़किरा कर देता है। हाँ, और यहाँ तो बैठे भी अशरफुल मखलूकात है। हाँ, यहाँ तो बैठे भी मुस्तफा के चाहने वाले हैं। असहाबे कहफ को आपने ना सुना? इन उलमा से पूछना, जा रहे थे जान की हिफाजत के लिए, कुत्ता मिल गया। जब कुत्ते ने उनके साथ चलना चाहा तो डांटा। सुने मेरी बात, ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो। सुने मेरी बात, देता अल्लाह ही है, लेकिन इनकी जबानों की तासीर देखें। कुत्ता जब साथ चलने लगा, उन्होंने कुत्ते को डांटा। उन्होंने कुत्ते को डांट के हटाना चाहा। जब कुत्ते को डांट के हटाना चाहा ना, तो कुत्ता कहने लगा मालिक जबान दे दे, जबान दे दे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने उस कुत्ते को जबान दी। कुत्ता कहने लगा मुझे क्यों डांट रहे हो? कहने लगे हमें डर है कहीं तू हमें भौंकेगा तो हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा। कुत्ते ने क्या जवाब दिया था? कुत्ते ने कहा था हुजूर मैं कुत्ता जरूर हूँ, लेकिन वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह के वलियों पे भौंका करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मगर मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह वालों पे भौंका करते। साथ ले लो, दरवाजे पे बैठ के गुलामी करता रहूंगा। साथ ले लिया, दरवाजे पे रखा, कुरान ने तज़किरा कर दिया। बता, अगर कुत्ता वली के दामन से लग जाए, कुरान में जगह मिल जाती है उसके नाम के लिए। सुन, अगर इंसान वलियों के दामन से जाके लिपट जाए तो क्या जन्नत में जगह नहीं मिलेगी? मिलेगी ना जन्नत में जगह। और इनकी निस्बतें बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। इनसे प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इनकी चौखटों पे आया जाया करो। ये जो रोकते हैं ना बेवकूफ हैं, इन्हें पता ही क्या है। ये वली को इतना नहीं मानते जितना बीवी को माना करते हैं। हाँ, वलियों से ज्यादा बीवी को मानते हैं ये। इन्हें हया नहीं चाहिए। लेकिन मुझे उधर नहीं जाना, मैं गैर मुहज्जब जुमलों से भी बचना चाहता हूँ। सुने अल्लाह वालों की निस्बत। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, तोसा शरीफ के रहने वाले शेख तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और अल्लाह वाले आदमी थे। और अल्लाह वालों का मामला क्या होता, इनकी चौखट पे लोग बिना तफरीक मजहब व मिल्लत आया करते। जहां इनके दरबार में कलमा पढ़ने वाले आते तो गैर मुस्लिम भी आया करते। और इनसे तो दिल किसी का भी लग सकता है ना, किसी का भी लग सकता है। अल्लामा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह नमाज पढ़ने जाते थे ना जिस रास्ते से, उसी रास्ते में गैर मुस्लिम की दुकान थी। जब आप गुजर के जाते ना तो ये अपने मजहब के मुताबिक हाथ जोड़ के खड़ा होता और हाथ जोड़ के कहता था हुजूर कमजोरों की लाज रखना। क्या कहता था? हुजूर कमजोरों की लाज रखना, कमजोरों की लाज रखना, ये कहा करता था। जब भी हजरत गुजरा करते ये इसकी जबान पर जुमला आता। वक्त गुजरता गया, हजरत कमजोर हो गए बहुत। फिर मुरीदों ने कहा हजरत आप इजाजत दें तो आपके लिए डोली बनवा दें। डोली होती है ना पालकी, कि बनवा दें ताकि उसमें बैठा के आपको ले जाया करें। हजरत ने पालकी की इजाजत दी थी, उसमें बैठते और चले जाते। जब उसकी दुकान के सामने से गुजरते ना तो पर्दे पड़े होते थे पालकी के दोनों साइड से। आप पर्दा हटाते तो देखते वो सामने गैर मुस्लिम खड़ा होता, यूं हाथ जोड़ के कहता हुजूर कमजोरों की लाज रख लेना। आप मुस्कुराते, पर्दा डाल के चले जाते। अल्लाह अकबर। एक मरतबा फिर वक्त वो आया, 3 दिन गुजर गए। हजरत ने गुजरते हुए वक्त जैसी पर्दा हटाया ना तो उस गैर मुस्लिम की दुकान बंद थी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन आप फरमाने लगे यार 3 दिन हो गए आज हमारे यार का चेहरा नहीं देखा हमने। 3 दिन गुजर गए हैं, क्या बात हमारे यार का आज तक हमने चेहरा नहीं देखा? किसी ने कहा जनाब उसकी तबीयत खराब है। नमाज पढ़ी, कहने लगे घर बाद में जाएंगे, पहले यार की खैर खबर लेने जाएंगे। ओ यार ये कितनी सच्ची यारी वाले लोग, पहले यार की खैर खबर के लिए जाएंगे। हजरत हिंदू है, वो गैर मुस्लिम है, कोई बात नहीं, प्यार तो करता है ना हमसे, प्यार तो करता है। इधर हजरत का ये फैसला था, उधर देखो वो गैर मुस्लिम बिस्तर पे पड़ा है। गैर मुस्लिमों का एक उसूल था, अब अल्लाह जाने है कि नहीं, जब किसी की मौत का वक्त करीब आता तो ये उसे बिस्तर से उठा के नीचे लिटा देते। चारपाई ले ली जाती है, नीचे लिटा दिया जाता है। जब आप चले मस्जिद से नमाज के बाद तो इसको भी इसके बेटों ने जमीन पे लेटा दिया था। और दूसरी रस्म इनकी ये है कि जब इनमें कोई मरता है ना और जो आखिरी लम्हे होते हैं उसमें किसी को उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, मुलाकात नहीं कराई जाती है किसी भी अजनबी से। अल्लाह अकबर। सुने, जब अल्लामा तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दरवाजे तक पहुंचे तो जाके बेटों से कहने लगे मेरे यार से मुलाकात करनी है। कहने लगा आप कौन? कहने लगा मैं फला मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ।
मुझे मुलाकात करनी है। कहा हम नहीं मिला सकते। कहा क्यों? कहा हमारे मजहब के खिलाफ है। कहा ये तेरे मजहब के खिलाफ है, लेकिन मेरे मजहब के खिलाफ तो नहीं। कहा मुझे तो जाने की इजाजत दो, मैं देखना चाहता हूँ अपने दोस्त की खैर खबर। का नहीं, अब जिंदगी की आखिरी घड़ियां आप नहीं देख सकते। आपने फरमाया इजाजत क्यों नहीं देते? कहा नहीं, वो मरने वाला है और हमारे मजहब के मुताबिक जब कोई मौत के करीब होता है उसे किसी से मिलाया नहीं जाता। इतना का अल्लाह वाले को जलाल आ गया, फरमाने लगे अगर तू हमें इससे नहीं मिलने देगा तो जाइए, हम कह के जा रहे हैं जब तक हम मिलेंगे नहीं ये भी दुनिया छोड़ के जा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी दुनिया छोड़ के जा, दुनिया छोड़ के जा नहीं सकता। जब इतना कहाना का जाइए बाबा, ऐसी बातें तो बहुत देखी हैं। अल्लामा तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह वापस आ गए। एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन गुजर गए। इसकी सांस गले में अटकी रही, सांसें न थम रही हैं, न जिस्म संभल रहा है। आधे जिस्म की रूह निकल चुकी है मगर दम है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बेटे परेशान है और पंडित तांत्रिक बुलाया गया ताकि जल्दी से इससे कहीं अनकहीं हो जाए और इसकी जिंदगी जल्दी से खत्म हो, ये जल्दी से परलोक सुधार जाए। सारी कोशिशें की लेकिन दमगे के टूटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तांत्रिक ने आके कहा था बताओ आखिरी वक्त में इसके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बाबा आए थे, उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, हमने मना कर दिया था। तो वो ये कह के गए थे कि अगर हम नहीं मिल सकते तो ये भी हमें छोड़ के जा नहीं सकता है। कहा जल्दी कर, ये किसी और का इंतजार नहीं कर रहा, उसी बाबा का इंतजार कर रहा है। हो सके तो बुला के लाइए। अब इसके बेटे दौड़े दौड़े गए। अल्लामा तौसीफी ने दूर से देखा बेटे आ रहे हैं, मुस्कुरा के कहते कहो कैसे आना हुआ? कहा हजरत चलिए, बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा तौसीफी अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद उसके सराहने गए और जाके कहते कहो क्या हाल है? कहने लगा बड़ी पक्की यारी थी मेरी आपसे, मगर यारी के फल यूं तो नहीं दिए जाते। जब सांसें थमने लगी थी मैं तो नहीं चल सकता था लेकिन आप तो चल सकते थे, मैं तो नहीं मिल सकता था लेकिन आप तो मिल सकते थे। क्या आपको मेरी याद नहीं आई? मुस्कुरा के कहते हैं और यार मैं तो तेरे दरवाजे तक आया था, तेरे बेटों ने मिलने न दिया। उसके बाद उसकी आंख में आंसू आए, कहने लगा यार अगर इजाजत हो तो मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, अपना बनाया। जैसी कलमा खत्म हुआ है उसकी रूह कब्र से उनसरी से परवाज कर जाती है। जब रूह निकली अल्लाह अकबर, आप कहते हैं बेटों से ऐसा करो अब ये हमारा हो गया है, हमारे हवाले कर दो। जब बेटों ने इतना सुना जलाल आ गया, कहने लगे कैसी बात करते हो बाबा, आज शाम तक ये हमारे मजहब पे रहा है, आज इसे अपना बना रखे हो आप? नहीं, इसको आपके हवाले नहीं किया जाएगा बल्कि अपने मजहब के मुताबिक इसे आपके हवाले किया जाएगा, इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा छोड़ के चले आए, लोगों ने उसको तैयार किया, चिता पे लेटाया, आग लगाने के लिए कई तरह का घी डाला गया और तरह की कोशिशें की गई, लेकिन आग है कि चारों तरफ लकड़ियों में लग रही है लेकिन उसके बदन के करीब रखी जा रही है, बाल के करीब रखी जा रही है। हंगामा हो गया, ओ यार इसको जल जाना चाहिए था, ये जला क्यों रखी है? बात चलते चलते अल्लामा तौसीफी के कानों तक पहुंची कि वो जलाया जा रहा है लेकिन जल नहीं रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं और तुमने जाना नहीं, ये तो तौसीफी का गुलाम है जो जल नहीं रहा है, फिर बताओ मोहम्मद के गुलाम को कैसे जलाया जा सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। हमें तो लेने ही नहीं आया। अल्लाह अकबर, लेने वाले कैसे कैसे। दुनिया बहलूल दाना को मजजूब कहती है लेकिन वो मजजूब खुदा की कसम जन्नत का सौदागर था। हाँ, जो पैर से मिट्टी का घर बना के, और बादशाह की बीवी पूछती है बाबा क्या कर रहे हो? तो कहते जन्नत बना रहा हूं। क्या करोगे? बेचूंगा। का कितने में? का 10 दिरहम में। मुट्ठी बंद की दे दिए, लो बाबा मेरी हो गई। फरमाने लगे हाँ, घर आ गई। कहने लगे आज मैं दरिया के किनारे जा रही थी, मैंने एक मजजूब को बैठे देखा बहलूल दाना को, वो जन्नत बना रहे थे, मैंने 10 दिरहम में खरीद ली। बादशाह को गुस्सा आया, कहने लगा तूने 10 दिरहम फजूल में बर्बाद कर दिए, यूं ही तूने खराब कर दिए 10 दिरहम और धोखे में आ गई। फरमाने लगी मुझे अल्लाह वालों से बड़ा प्यार है, उनकी जबान पे भरोसा है मुझे, इसलिए मैं तो सौदा करके आ गया, दे आई।
तो डांट डपट के जब सोए ना हारून रशीद, जब आंख लगी तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजे के बाहर घूम रहे हैं। एक महल पे निगाह पड़ी, उस पर लिखा हुआ था जुबैदा खातून। तो अंदर जाने की कोशिश की, दरबान ने रोक दिया। किधर जा रहे? जन्नत में। क्यों? मेरी बीवी का बीवी का है, आपका नहीं है। बीवी का है, आपका नहीं है, और इसमें मालिक के अलावा कोई नहीं जा सकता। आप खुल गई, सुबह उठाई सवारी, पहुंच गए। फिर वही अल्लाह वाला, वही घर, वही मिट्टी। कैसे आए? का क्या कर रहे हो? कि घर बना रहा हूं। कैसे? कि जन्नत के। बेचेंगे? कहा हाँ। का कितने में? का कितने में? फरमाने लगे ये कटोरा ले, इसे हीरो से भर, तब मैं तुझे ये घर दूंगा। जब उसने कहा आपने जुबैदा को 10 दिरहम में दे दिए, मुझे कटोरा भर के हीरे। फरमाने लगे वो बिन देखे ईमान लाई थी, तू देख के खरीदने आया है, तू देख के खरीदने आया है। कहने लगे बाबा करोगे क्या? अल्लाह वालों की कहानियां अजीब होती है। लंगर चल रहा है, देखा हजारों लोग खा के गए, और इंशाअल्लाह ये लंगर सुबह क़यामत तक चलता रहेगा दाता साहब का। लेकिन इसमें कमी 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 आ सकती है? कमी नहीं आ सकती। देखेंगे लंगर चल रहा है। तो कहने लगे मजदूर को क्या काम? उसने भर के जब कटोरा दिया ना, आपने उठाया और दरिया में डाल दिया। दरिया में डाले, आपने देखा कि दरिया के उस पार बैठा हुआ एक गरीब मछली पकड़ रहा था। वो हीरे लेके मछली अपने मुंह में एक हीरा लेके उसके जाल में आ गई। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले हैं, इनका जाहिर और होता है, बातिन और होता है। ये इनकी जिंदगी है, लेकिन एतकाद जरूरी है, एतमाद जरूरी है। अल्लाह वालों को खुदा ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी शान अता फरमाई। अगर ये किसी से यारी सच्ची कर लेते हैं, फिर खुदा की कसम हाथ छोड़ा नहीं करते। हाथ यहाँ पकड़ते हैं, जाके जन्नत में छोड़ा करते हैं, जन्नत में छोड़ा करते हैं। हाँ, जन्नत में जाके हाथ छोड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। इनकी नजरें और इनकी अता, खुदा की कसम इनके राज अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही इनके राज जानता है, और खुदा के सिवा इन्हें कोई समझ भी नहीं सकता। ये उसके बंदे हैं और इनके राज वही जाने। कितनी पावर इनकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बात याद रखें, वली यूं ही नहीं बना करते। वली बनने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ती है, ये जहन में बात रखें। आज ताज्जुब होता है, मुझे खुशी हो रही है अल्लामा शौकत साहब इतने बड़े उर्स में, अल्लाह का शुक्र है कव्वाली नहीं जलसा हो रहा है। हाँ, ये खुशी की बात है, वरना जहां जाओ अक्सर तारीखों के लिए फोन आते उर्स से। मैंने क्या क्या भाई? कहता कल मुकाबला है और अगले दिन जलसा। तो हम तो तारीख नहीं देते भाई, ये तमाशे गलत है। कभी इन अल्लाह वालों से पूछो दीन कैसे पहुंचा, तुम्हारे मजार कैसे बने। इन्होंने पेट से पत्थर बांध के लोगों की इस्लाह की है, कई कई दिन के फाके किए हैं, तब जाकर के इनको रब का कुर्ब हासिल हुआ है। आज हम सोचते हैं घर बैठे बैठे डांस भी करते रहे, विलायत भी मिल जाए, और कोई तेरे घर की खेती तो नहीं कि जो जाके सर पे पगड़ी रख के वली बन जाए। और यार लोगे के चने चबाने पड़ते हैं, तब जाके अल्लाह विलायत का ताज अता फरमाता है। हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब खुदा का कुर्ब मिला करता है। हमने जिंदगी नहीं देखी अल्लाह वालों की। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमान, आज अल्लाह माफ करे, पीर भी ऐसे ऐसे हो गए, हमें तो मुरीद भी वही प्यारा लगता है जो पैसे वाला होता है, और गरीब से तो कोई हाथ मिलाने तैयार नहीं। बड़ी बड़ी खानकाहें मैंने कुछ ऐसी देखी है, अल्लाह माफ करे, किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं, बस कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसी ऐसी खानकाहें देखी है जहाँ पे गरीब आया कि बैठा दो बाहर, और अगर अमीर आया मुरीद तो हजरत खुद निकल के इस्तकबाल करने बाहर जा रहा है। पैसे वाला आया है, क्यों? इस गरीब की इज्जत नहीं जिसे पेड़ के नीचे बैठा दिया, इसका अपना वकार नहीं जिससे घंटों घंटों इंतजार कराया जाता है। और हमारी नजरें दिल पे नहीं जेब पे होती हैं। खुदा की कसम, पीर वो मत तलाश कर जो जेबें देख के मुरीद करे, पीर उसको तलाश कर जो तेरा दिल देख के तुझे हाथ में हाथ लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा पीर जब तलाश करो तो बरेली की जमीन पे नजर आए। दुनिया मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहती है। हाँ,
किसी ने कहा था मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। सुने तकवा कैसा था, मुरीद आ गया, हजरत जी कागज लें और तावीज कर दे। तवज्जो है अरबाब मेंबर की दुआएं चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी जबान आप लोग, समझ रहे हैं तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कहने लगा हजरत ये कागज लें और तावीज कर दें। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज बनाया, कागज के 2 टुकड़े हुए, एक हिस्से में तावीज बन गया। आपने तावीज लपेटा, मुरीद को दे दिया और वो जहन से उतर गया कि आधा कागज का टुकड़ा बच गया। आपने तावीज दे दिया, मुरीद ने लिया, चला गया। 3 महीने के बाद मुरीद वापस आया। कितने, और जहन में रखना ये बात जो मैं कहने लगा हूं, कितने महीने बाद, गौर से सुने, कितने, 3 महीने के बाद मुरीद आया। जैसे सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में आया, कहा हजरत ने फरमाया खैरियत है? कहा जी खैरियत है, जब से आपका तावीज मिला है सुकून ही सुकून जिंदगी में है। मुस्कुरा के कहने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जब से तू गया है अख्तर रजा की नींद, जब से तू गया है मुस्तफा रजा की नींद उड़ गई है। इतना सुना यार मुरीद था, तड़प गया, रो के कहने लगा हुजूर कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, गुस्ताखी हुई हो तो माफ कर देना, सरकार बताएं तो सही क्या गलती हो गई। कहा सुनो तुम कागज लेकर के आए थे? कहा जी हुजूर लाया तो था, आधे कागज का तावीज बन गया था, आधा बच गया था। कहते 3 महीने हो गए, मुस्तफा रजा उसको संभाल के रख रहा है और तेरे इंतजार में है, जब तू आएगा तेरी अमानत लौटाई जाएगी। खुदा की कसम ये उनका तकवा था कि शिफा उनके हाथ के इशारों की मुंतज़िर रहा करती। वो कागज की हिफाजत करते थे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब हाल है कौम का, जिधर मुंह उठाई चल पड़ी। हालत देखी हजरत, जितना नमाजों का पाबंद होगा कहीं से कुछ नहीं आता, मस्जिद नहीं पढ़ा रहता है। और हमारी कौम को अगर कोई नंगा मिल गया ना, नंगा जिस पे कपड़े ही ना हो, तो हाथ जोड़ के पैरों पे गिर जाते हैं। बहुत पहुंचा हुआ भाई कि नंबर भी देके जा, पता भी देके जा, इतने पहुंचे हुए कि कपड़े ही नहीं पहनते। ये मिजाज हमारे। और यार अल्लाह वालों की पहचान किया करो, मजजूबों की भी अपनी पहचान है। फरमाया गया अगर किसी का पता लगाना हो ये असल मजजूब है या कोई पगला है, फरमाते हैं उसके पीछे मुस्तफा का नाम ले दो, या हुजूर पे दुरूद पढ़ दो, या हुजूर की हदीस पढ़ दो। फरमाते हैं अगर पीठ घुमा दे तो समझ लेना सच्चा मजजूब है। लेकिन आज है क्या, जो कभी मस्जिद ना गया पहुंचा हुआ है, जिसने कभी अल्लाह का नाम ना लिया बहुत पहुंचा हुआ। खुदा रहा, अपने भी ईमान की हिफाजत करो और अपने बच्चों के भी ईमान की हिफाजत करो। हाँ, वरना वो दिन दूर नहीं के बस कोई हमें पूछने वाला भी नहीं होगा, पूछने वाला भी नहीं होगा। उनकी जिंदगी का तकवा देखो, एक कागज तकिए के नीचे संभाल के रखा। आज मुझे बता तो सही, यही जलसे में मोबाइल गिर जाए, जुमे के दिन मस्जिद में पर्स गिर जाए, खैर नहीं फिर मिल नहीं सकता, इल्ला माशाअल्लाह किसी के हाथ लग जाए तो दे दे। मगर गिरना बड़ी बात, रख के देख लो 100 रुपए और एक चक्कर फील्ड का लगा लो, फिर ढूंढना मिल जाएंगे। हम तो गिरी पड़ी चीज को माले गनीमत समझते नहीं। किसी का नाजायज एक भी लुकमा ना खा, 1 रुपया नाजायज का इस्तेमाल ना कर, तवक्कुल अल्लाह पे रखो। तंग दस्ती भी हो ना तो हराम की तरफ हाथ न बढ़ाना, हलाल की रोजी तलाश करना, हलाल रिस्क के लिए निकलो। जब कोई भी बंदा हलाल रोजी की नियत करके निकलता है, अल्लाह हर कदम पे उस जाने वाले को नेकियां अता फरमाया करता। आज हालात देखिए कितने हालात दिगरगों हैं, जरा समझें। आज हम पूरी जिंदगी हो गई, अगर अल्लाह ने बेटा दिया है ना तो हम इसलिए सोफा नहीं खरीदते कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। ये सच्ची बात बता रहा हूं, इसलिए हम नहीं खरीदते कि सोफा जहेज में मिलने वाला है। पूरी जिंदगी डिनर सेट नहीं खरीदा कि बेटे को मिलेगा। 18 साल नहीं 30 साल का बेटा हो गया, कभी बेड नहीं खरीदा, जहेज में मिलेगा। क्यों? तेरे बाप की जायदाद रखी है वहां, जो तुझे कोई उठा के यूं ही दे देगा। और यार कितने बापों ने अपने गुर्दे बेच दिए ताकि बेटी के हाथ इज्जत से पी लेकर सकें। लेकिन ये कौम
जो नारा लगाते नहीं थकी, ये कौम का खून पीते भी नहीं थकी अभी तक। रोज तकरीरें हो रही हैं, रोज जलसे हो रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां जलील की जा रही हैं। कभी उनको जहेज के पल्ले में रख के तोला जाता है, कभी कैश के पल्ले में रख के तोला जाता है, कभी उनकी जिंदगी को दौलत से कमतर समझा जाता है। ओ हया कर, अगर तेरे मांगने से तेरा कर भर गया, लोग क्या कहेंगे, इसलिए तो ज्यादा जहेज मांगा जाता है ताकि समाज वाले लोग देख ले, दुनिया समझ जाए कि इसको जहेज में इतनी दौलत मिली है कि इसके घर में रखने की जगह नहीं रह गई है। हाँ, मैं जानता हूँ तेरे मांगने से तुझे 4 व्हीलर गाड़ी तो मिल सकती है, 10 लाख का कैश भी मिल जाएगा, तेरे घर के अंदर बर्तन भी आ जाएंगे, रहने के लिए बिस्तर भी आ जाएगा। ये दुनिया तुझे 4 दिन तारीफ के कलमे भी सुना देगी, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, अगर किसी बाप ने मकान बेच करके बेटी को जहेज दिया तो कौन सा चेहरा तू हौज़े कौसर पे जाके मुस्तफा को दिखाएगा? अगर किसी बाप ने किडनी बेच कर बेटे को जहेज दिया तो कौन सा चेहरा खुदा की बारगाह में लेके जाएगा? अगर किसी बाप ने रातों दिन मजदूरी करके अपनी जायदाद गिरवी रख के बेटी को रुखसत किया तो दुनिया तो तेरी तारीफ कर देगी, लेकिन बता कयामत में कौन बचाने आएगा? अगर आखिरत में बचना चाहते हो तो याद रखो, ये पैगाम बरेली का है, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या आज बेटियों को फांसी नहीं दी जा रही? हाँ, मैं इस कौम से मुखातब हूं जिस कौम की बेटियां आज भी खून के आंसू रो रही हैं। दुनिया कहती हमने तरक्की की, मैं कहता हूं अगर 100 बेटियों में 10 बेटियां सुख से जिंदगी गुजार भी रही हैं तो क्या खाक तरक्की है? इसे तरक्की कहेंगे? आए दिन फोन आते हैं, कोई बेटी कहती है हजरत फला मौलाना ने मसला बता दिया कि मेरा निकाह टूट गया, मेरे ससुराल वाले कहते तुझे रखेंगे नहीं, और तुझे क्या पता बेटियों के घर कितनी मुसीबत से बसा करते हैं। तू क्या जाने बेटी का दर्द होता क्या है? खुदा की कसम तूने बेटी के दर्द को जाना नहीं। मेरे हुजूर की शहजादी बड़ी बेटी मेरे हुजूर की सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जहन दिया जाता हुजूर की एक ही बेटी थी, नहीं हुजूर की 4 बेटियां हैं। कितनी बोले? कितनी? 4 बेटियां, और हर बेटी का इस्लाम के लिए कुर्बानी में एक अजीम बाब है। लेकिन रह गई बात हुजूर सैयदा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रह गई बात इनके कसरत की जिक्र की तो सुने। इसकी वजह यह है कि नंबर 1 ये सबसे छोटी थी, नंबर 2 इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया, नंबर 3 ये हमेशा हुजूर के करीब रही, और नंबर 4 हुजूर सबसे ज्यादा हजरत फातिमा से प्यार करते थे। किसी ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, उम्मुल मोमिनीन अगर कोई ये चाहे हम हुजूर को देखें तो बताइए किसको देखने से हुजूर की याद ताजा होगी? उम्मुल मोमिनीन ने कहा था लोगो अगर चाहते हो कि हुजूर को देखे तो फरमाया जिसने फातिमा को देख लिया उसने सैयदुल अंबिया को देख लिया। जो किरदार में भी मुस्तफा को गई है और अपनी गुफ्तार में भी मुस्तफा को गई है। ये नबी की शहजादी हुजूर की बड़ी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम हजरत सैयदा ज़ैनब हुजूर की शहजादी। और तुम्हें क्या पता बेटियां बड़े नरम मिजाज की होती हैं और बड़ी अनोखी होती हैं बेटियां। जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से हुजूर मदीना आ गए तो बड़े तमाचे अबू जहल ने हजरत ज़ैनब के लगाए थे, क्योंकि ये रह गई थी मक्का शरीफ में। हुजूर की बेटी को तमाचे लगाए गए। कौन सा सितम ऐसा था जो नबी की शहजादी पे न किया गया? अल्लाह अकबर, हर सितम हजरत ज़ैनब पे किया गया। आखिरकार जब आप हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना आई, एक जालिम ने आपको ऊंट से गिराया। आप उम्मीद से थी जिसकी वजह से आपका हमल भी ज़ाये हुआ और इतनी बीमार हुई कि आप फिर बिस्तर से उठी नहीं। अल्लाह अकबर, जब आपका विसाल हुआ था मेरे नबी इतने दर्द के साथ रोए थे कि हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। और जब गुस्ल दिया जाने लगा
लगा। मेरे हुजूर ने फरमाया था, और तो जब मेरी बेटी को गुस्ल दिया जा चुके तो कफन देने में जल्दी ना करना, पहले मुझे बुलाया जाए, उसके बाद बेटी को कफन दिया जाए। सुन मुस्तफा जाने रहमत की बेटी का कफन सुन। आज तेरी बेटी 70 जोड़े पहन रही है, साल भर में 6 जोड़े बनाती है, लेकिन फिर भी उसे मुस्तफा की याद नहीं आती, खुदा की याद नहीं आती है। नबी की बेटियों की जिंदगी देखो प्यारे। जब हज़रत ज़ैनब को गुस्ल दिया गया, मेरे हुजूर को खबर दी गई, आका आपकी शहजादी को गुस्ल दिया जा चुका है। मेरे हुजूर अंदर गए, जो चादर हुजूर के कांधे पे थी आपने उस चादर का तहबंद बनाया, और जो तहबंद की जगह थी उस चादर को खोला, लाने के बाद औरतों को दिया, फरमाया जाओ ये चादर मेरी बेटी को कफन में दे दी जाए। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते नबी की आंखें बरस रही थी। और तुझे क्या पता है कि नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है। एक चादर मुस्तफा ने सैयदा ज़ैनब को दी है जो कफन के तौर पे दी थी, एक चादर नबी ने सैयदा फातिमा को दी थी जिसमें 17 पैबंद थे, वो कफन के तौर पे नहीं बेटी को पर्दे के तौर पे अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना ज़ैनब के कफन का जवाब है ना फातिमा के पर्दे का जवाब। अल्लाह अकबर। और बेटियों के साथ जरा नरम दिली से पेश आया कर। तुझे क्या पता बेटियां कितने नरम दिल की होती हैं। तेरे घर में दुल्हन बन के क्या आ गई और तूने इसे कम। अल्लाह के वली हैं हज़रत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पाए के बुज़ुर्ग हैं। एक मर्तबा आप अपनी बस्ती से निकलकर सहरा की जानिब जाने लगते हैं। आप जंगल की तरफ जैसे ही आपने अपना रुख किया, आपने एक वाक़या ऐसा देखा कि जिसको देख करके वो हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए। उन्होंने देखा कि एक नौजवान है और वो नौजवान कड़ियल नौजवान है, जवानी बिल्कुल उसकी तरोताज़ा है, कड़ियल नौजवान, अभी उसकी जवानी शबाब पर है, वो शोला जवान। हज़रत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं कि वो नौजवान अपने कपड़ों को फाड़ रहा था, अपने कपड़ों को फाड़ रहा था और अपने चेहरे पर, अपने सर पर, अपने कपड़ों पर वो मिट्टी पोत रहा था, मिट्टी डाल रहा था। उसका चेहरा, उसके चेहरे पर गर्दो गुबार थी। हज़रत शिबली के जहन में ख़याल आया क्यों ना इस नौजवान से, इस शोला जवान से बात की जाए और इससे मालूम किया जाए कि आखिर ये क्यों कर रहा है और इससे मालूम किया जाए। हज़रत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी जानिब कदम बढ़ाते हैं। जैसे ही उस नौजवान ने देखा कि कोई इंसान मेरी जानिब आ रहा है, कोई उसे कदमों की आहट जैसी महसूस होती है, वो नौजवान उठता है और उठने के बाद में भागने लगता है, भागता है, भागता है, भागता है। हज़रत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसके पीछे जाने लगते हैं, उसका पीछा करते हैं। जब वो नौजवान रुकने का नाम नहीं लेता, इधर हज़रत शिबली उसके पीछे जा रहे हैं। हज़रत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सदा बुलंद की कि अगर अल्लाह का बंदा है तो वही ठहर जा। उसने अपने कदमों को वहीं रोक लिया। ऐसा लगता था कि उसने इस तरीके से अपने कदमों को रोका कि जैसे ज़मीन ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो, यानी वो हिल ना सका एक सदा पर। और सदा ये थी, अगर अल्लाह का नेक बंदा है, नेक बंदा है तो रुक जा। अल्लाह अकबर। बंदे तो सब होते हैं, लेकिन नेक और गुनहगार अलग हुआ करते हैं। जैसे ही उसके कानों में ये आवाज़ गई कि कोई मुझे पुकार रहा है और कह रहा है अगर अल्लाह का नेक बंदा है तो रुक जा, हज़रत शिबली कहते हैं कि वो फ़ौरन रुक गया। उसने अपने कदमों को बिल्कुल रोक लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़मीन ने उसके कदमों को जकड़ लिया हो। अब हज़रत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहन में ये ख़याल आया कि अब मैं इस नौजवान से वो हाल मालूम कर लूँगा इसका कि अपने कपड़ों क्यों फाड़ रहा था, अपने चेहरे पर मिट्टी क्यों डाल रहा था, अपने सर पर मिट्टी क्यों उंडेल रहा था। अब मैं आसानी के साथ में इसका हाल मालूम कर सकता हूँ। लेकिन
हैरत में पड़ जाएंगे आप। हज़रत शिबली ने अभी चंद कदम रखे थे कि वो नौजवान ऐसा लगा कि बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ था। हज़रत मलकुल मौत हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उसकी रूह को उसके जिस्म से निकाल कर ले गए। अल्लाह अकबर। जैसे ही उसके पास जाते हैं, जाने के बाद में देखते हैं कि ये तो अब इंतकाल कर गया है, मर गया है। जवानी जोश पर थी, शोला जवान था, कड़ियल नौजवान था, और अब हज़रत शिबली के जहन में बहुत सारे सवालात गर्दिश करने लगे थे कि आखिर में अब मालूम किससे करूं कि ये नौजवान क्यों ऐसा कर रहा था, क्या वजह थी इसके पीछे, और ये नेक था या गुनहगार था। अल्लाह अकबर। हज़रत शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हो सोचते हैं कि अब इसको कफन दफन दे दिया जाए, अब इसको कफना दिया जाए, दफना दिया जाए। करीब ही में एक करिया था, गांव था, उस गांव में जाते हैं। जाने के बाद में कफन दफन का सामान लाते हैं, और लाने के बाद में उसी जगह पर आते हैं कि जहां पर जिस जगह पर उस नौजवान का लाशा पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। अब हैरत की कोई इंतहा बाकी ना रही, और ज़्यादा ताज्जुब में पड़ जाते हैं। हैरत भरी निगाहों से हज़रत शिबली जब देखते हैं तो उस नौजवान का उस जगह पर लाशा ही मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। अब तो हज़रत शिबली के जहन को सवालात ने झंझोड़ कर रख दिया था कि पहले इस नौजवान को मैंने ऐसी हालत में देखा, ये अपने कपड़े फाड़ रहा था, अपने जिस्म पर मट्टी मल रहा था, और जब मैंने इसको नेक बंदे के नाम से इसको सदा लगाई, आवाज़ लगाई, तो ये रुक गया। रुकने के बाद में इसका इंतकाल हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं इसकी तजहीज़ व तकफीन के लिए मैं साजो सामान लेकर आया हूँ, तो ये इसका लाशा यहाँ से गायब हो गया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करते हैं, ए बारे इलाह, ये क्या मामला है। निदा आती है, ए शिबली, जिस बंदे की लाश को तू कफन दफन के लिए देख रहा है, उसको अल्लाह के यानी मेरे नूरानी फरिश्तों ने उसको गुस्ल देकर दफन कर दिया है। अल्लाह अकबर। अब उनकी कोई हैरत की इंतहा ना रही। लेकिन आप आगे सुनेंगे तो रोने लगेंगे। हज़रत शिबली कहते हैं, मौला, ये कौन सा नेक बंदा था, ये कौन सी ऐसी इबादत किया करता था, इसने कौन से ऐसे नेक काम किए थे कि जिन नेक कामों की वजह से इस बंदे ने ऐसा मकाम पाया कि इसको गुस्ल भी दे रहे हैं तो फरिश्ते दे रहे हैं, अगर इसको दफन कर रहे हैं तो फरिश्ते कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। निदा आती है, ए शिबली, ये ऐसा नौजवान था जो जिनाकार भी था, बदकार भी था, शराबी भी था। कोई ऐसा अमल मौजूद नहीं, कोई गंदा ऐसा काम बाकी नहीं था कि जो ये बंदा नहीं करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब हज़रत शिबली अपने जहन में ये सोच रहे हैं कि ऐसा गुनहगार बंदा और ऐसे गुनहगार बंदे को अल्लाह की नूरानी मखलूक उसको गुस्ल दे और अल्लाह की नूरानी मखलूक उसको दफन करे। अल्लाह अकबर। फिर निदा करते हैं, ए बारे इला, माजरा क्या है, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, आखिर मामला है क्या। अल्लाह अकबर। निदा आती है कि ये एक मर्तबा अपने बिस्तर पर आराम की नींद ले रहा था, सुकून की नींद ले रहा था, ये अपने बिस्तर पर रात में सो रहा था। अचानक इसको एक ख्वाब नज़र आया। उस ख्वाब में इसने देखा कि एक अजदहा है और वो बहुत बड़ा अजदहा है, और उस अजदहे के मुँह से जहर नहीं बल्कि आग के अंगारे निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो अजदहा इसके बदन पर ऐसे लिपट जाता है कि जैसे ऐसे लिपट जाता है कि जैसे हम रस्सी किसी पेड़ पर बांध देते हैं, किसी रस्सी के लपेट बांध देते हैं, रस्सी को बांध देते हैं, और वो इस तरीके से लिपटता है कि उसके बदन पे पूरा लिपटने के बाद में अपना
फन जो है, अपना मुंह जो है वो उसकी शर्मगाह पर, जहां से पेशाब करते हैं वो उस पेशाब गाह पर, उसकी शर्मगाह पर अपना फन मारता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये इसी वजह से ये ख्वाब देख रहा था, और ये ख्वाब देखते देखते इसकी आंख खुल जाती है, और इसकी आंख खुलने के बाद में जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही सुबह हुई, सुबह का सवेरा नमूदार जैसे ही होता है, ये नौजवान अपने बिस्तर से उठता है, और उठने के बाद में ये अपने बिस्तर से डायरेक्ट नहाने के लिए जाता है, और नहाने के लिए ये गुस्ल करता है। गुस्ल करने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी पेशानी को सजदे में झुका लेता है, और अल्लाह की बारगाह में नेक से सिद्क दिल से तौबा कर लेता है। और इसने ये जो गंदे काम किए थे, और ये जो घिनौने काम किए थे, इसने जितने भी गलत काम किए थे, इसने तमाम कामों से तौबा करने के बाद में इसने अपने घर को इख्तियार नहीं किया, अब अपने बिस्तर को इख्तियार नहीं किया, अब गलत कामों को इख्तियार नहीं किया, बल्कि अल्लाह की राह में निकल गया, और इसने अल्लाह करने का फैसला कर लिया था, और ये जंगल में चला गया था। आपने जो ये हालत देखी थी, ए शिवली, जो तुमने ये हालत देखी थी, वो किसी दुनियादार के इश्क में नहीं देखी थी। अगर ये पागल नहीं हुआ था, तुम सोच रहे हो कि ये पागल हो गया था, हजरत शिवली के जहन में आया होगा कि ये शायद पागल है, क्योंकि पागल ही ऐसे काम करते हैं, लेकिन ये दुनियादार के इश्क में पागल नहीं था, बल्कि अल्लाह के खौफ से पागल हो गया था। और जो अल्लाह के खौफ से पागल हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी को बदलें, हम भी अपनी जिंदगी को बदलें, और बदलने के बाद में अपना नाम ऐसा रोशन करें कि दुनिया हमें याद रखे।